So hello guys and welcome to another video. So the European Super League is back again. तो देखो ये बैक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये तो कभी कहीं गया ही नहीं था, क्योंकि हमें पता था जिस तरीके का भी स्पेंडिंग्स चल रहे हैं ट्रांसफ़र मार्केट में, प्लस जिस तरीके का सिचुएशन चल रहा है इन स्पेन, अगर आप देखो इन सेरिया देखो, बुंडस लीगा देखो, जहाँ स्पेंडिंग्स के मामले में अगर देखो तो थोड़ा सा एक रेस्ट्रिक्शन है इफ़ यू कंपेयर इट विथ द प्रीमियर लीग। सो इन चीज़ों को देखते हुए ये सभी को पता था कि हाँ यूरोपियन सुपर लीग वापस आएगा। हमने देखा था लास्ट टाइम जब इन यूरोपियन सुपर लीग के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना एंड यूवेंटस, जब उन्होंने इस लीग को प्रपोज किया था एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द यूएफए चैंपियंस लीग एंड यूएफए यूरोपा लीग, तब बहुत ज़्यादा बैकलेस फेस करने को मिला था फ्रॉम द फैंस एंड फ्रॉम द एफएस अक्रॉस यूरोप। तो जिसके वजह से ये लीग ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया था। बट दिस टाइम इट्स इम्प्रूव्ड, थोड़ा सा लीग को रिवैम्प किया गया है और इस लीग में कुछ चेंजेस किए गए हैं जो कि हमें देखने को मिल सकते हैं अगर ये लीग स्टार्ट होता है तो। बट देखो अभी दिल्ली बहुत दूर है, क्योंकि जैसा कि तुम्हें पता है फीफा यूएफा इतनी जल्दी वो लोग नहीं मानने वाले, एंड द बॉडीज़ जो द एंटिटीज़ रियल मैड्रिड, बार्सिलोना एंड यूवेंटस जो कि इसके फाउंडर मेंबर्स माने जाते हैं, उनको एक बहुत लंबा लड़ाई लड़ना पड़ेगा विथ फीफा एंड यूएफा। बट द थिंग इज दैट कि हम देखते हैं कि लास्ट टाइम क्या हुआ था। लास्ट टाइम एक ऐसा सीन क्रिएट किया गया था कि इसमें कुछ 15-14 टीम्स को इंक्लूड किया गया है जिसमें परमानेंट मेंबर्स होंगे, और ऐसा है कि जो परमानेंट मेंबर्स होंगे 2-3 जिसको रखा जा रहा था वहाँ पे, तो वो कभी रेलीगेट नहीं होंगे। तो उन चीज़ों को देखते हुए बहुत ज़्यादा बैकलेस फेस करना पड़ा था। बट नाउ इट्स डिफरेंट और अभी कुछ चेंज किया गया है और इसमें 60 to 80 टीम्स को पार्टिसिपेट करने के लिए कांटेक्ट किया गया है फ्रॉम द फाउंडिंग मेंबर्स, एंड इसमें अब कोई भी परमानेंट मेंबर्स नहीं होने वाले। प्लस एक बात है कि 14 गेम्स खेलना है पर सीज़न, मतलब एक सीज़न में टोटल 14 गेम्स खेलना है एक टीम को। एंड द अदर थिंग इज दैट कि अब रेलीगेशंस भी होंगे एंड प्रमोशंस भी होंगे। तो बेसिकली ये ऐसा होगा कि ये एक लीग नहीं होगा, इसमें 2-3 लीग्स फॉर्म होंगे, जस्ट लाइक यूरोपा लीग हम देखते हैं, चैंपियंस लीग देखते हैं, तो उसी सॉर्ट ऑफ एक फॉर्मेट आएगा। बट द थिंग इज दैट कि क्या ये सक्सेसफुल होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसके पीछे कुछ क्वेश्चंस भी हैं कि क्या जिस तरीके का एक बैकलैश फेस किया था, क्या इस बार भी उसी टाइप का एक बैकलैश फेस करने को मिल सकता है फ्रॉम द फैंस एंड फ्रॉम द एफएस एंड ऑल अबाउट, जितने भी सारे लोग हैं, क्या वो फिर से एक बैकलैश फेस करने को मिल सकता है। तो देखो अगर मुझसे तुम पूछोगे लिटरली तो कुछ पॉइंट्स है जो कि तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, बड़े बड़े चेंजेस हैं, और ये देखो ये ऐसे चेंजेस है ना जो कि सेंस बनाता है कि हाँ अब हमें उस टाइप का एक जो मोनोपोली बोल सकते हो कि हाँ सब ये सोच रहे थे कि हाँ रियल मैड्रिड या मोनोपोली कर सकती है, बार्सिलोना कर सकती है, यूवेंटस कर सकती है, या फिर जितने भी क्लब्स को फिर इसमें शामिल किया जाएगा वो लोग कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, अब ये पूरी तरीके से चेंज है और सीन हमें कुछ डिफरेंट देखने को मिल सकता है। सो देखो तुम्हें दिख रहा होगा कि इसमें पहला पॉइंट ये है कि ब्रॉड बेस्ड एंड मेरिटोक्रेटिक कॉम्पिटिशंस। तो देखो ये है कि जो मेरिट वाला सिस्टम है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया और अब परफॉर्मेंस के हिसाब से ही जो होगा वो होगा। तो ये मुझे अच्छा लगा, ये पॉइंट काफ़ी सही है। सेकंड देखो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स को उसी तरह का वैल्यू दिया गया जैसा कि वो उन्हें रहना चाहिए। जब प्रीमियर लीग की बात करो, ला लीगा की बात करो, सेरिया की बात करो, या फिर बुंडस लीगा की बात करो, या फिर जितने भी सारे टॉप यूरोपियन लीग्स हैं उनको उसी टाइप का वैल्यू मिलेगा। तो ये भी बताया गया है। तीसरा है इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस विथ स्टेबल एंड सस्टेनेबल सोर्सेज। तो देखो ये है ना कि अभी तुम जैसा देख रहे हो प्रीमियर लीग जिस तरीके का पैसा खर्च कर रही है इन द ट्रांसफर मार्केट, तो अगर तुम किसी एक ला लीगा क्लब का एग्जांपल लो, मैं एज एग्जांपल लेता हूँ जिरोना का, तो क्या वो कम्पीट कर पाएंगे? इवन तुम देख लो रिलीगेशन जो बैटल कर रही है प्रीमियर लीग की टीम, क्या उनसे कम्पीट कर पाएंगे फाइनेंशियली? एंड अगर आप देखोगे क्या जिरोना कभी एवर्टन से खेल सकती है? तो ये सब मतलब हमें अभी देखने को नहीं मिल सकता। बट विद दिस लीग हमें ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि ये देखने को मिल सकता है। चौथा पॉइंट ये है कि प्लेयर हेल्थ मस्ट बी एट द सेंटर। तो देखो
इस मामले में मैं थोड़ा सा मतलब डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली देखोगे तो अभी जिस तरीके का सीन्स है, अभी प्लेयर्स को 38 गेम्स खेलने पड़ते हैं। ला लीगा की अगर एग्जांपल लो, प्रीमियर लीग की एग्जांपल लो, 38 गेम्स खेलने पड़ते हैं लीग में, प्लस उनके कप कॉम्पिटिशन्स है। तो मिला जुला के तुम मानो कि एक नॉर्मल प्लेयर जो कि एवरेज प्लेयर है, उसको भी अराउंड 44-45 गेम्स खेलने पड़ते हैं इन वन सीजन। बट यहाँ पे 14 गेम्स एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। यूएफए चैंपियंस लीग में 6 ही गेम होते हैं अगर तुम ग्रुप स्टेजेस में भी जाते हो। तो ये मुझे कुछ सही नहीं लगा, क्योंकि बाकी अगर प्लेयर हेल्थ की बात करूँ तो कंपैरेटिवली उनको यहाँ पे ज़्यादा गेम्स खेलने को मिल रहा है, तो फिर उसमें मुझे कुछ सेंस नहीं बनाता ये पॉइंट। बट मूव करते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे, तो वो है क्लब रन कंपटीशन विथ ट्रांसपेरेंट वेल एनफोर्स्ड फाइनेंशियल एंड सस्टेनेबिलिटी रूल्स। तो देखो ये ठीक है, फाइनेंशियली जितने भी लीग्स हैं ओवर यूरोप, अक्रॉस यूरोप, तो उसमें क्या होता है ना कि सब लीग को एक तरीके का रेवेन्यू जनरेट करने को नहीं मिलता है। तुम प्रीमियर लीग ले लो, ला लीगा ले लो, और तुम इनके डिफरेंसेस को देखोगे तो बहुत ज़्यादा है कि एक क्लब 150 मिलियन यूरोस जनरेट कर रही है, ऑन द अदर हैंड कोई अदर क्लब है जो कि दूसरे लीग में खेलती है, उनको उतना रेवेन्यू नहीं मिलता। बट इस टूर्नामेंट के आने के बाद ऐसा हो जाएगा कि हाँ, सब में सिस्टमेटिकली एक इवन वे में पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। मतलब लीग के हिसाब से, अगर आप लीग ए में जाओगे, लीग बी में जाओगे, उस हिसाब से मैं एज एग्जांपल दे रहा हूँ। बट ऐसा अभी तक किसी ने कुछ बोला नहीं है कि हाँ लीग ए ही होगा या लीग बी होगा। मैं एज एग्जांपल तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द वर्ल्ड्स फुटबॉल कंपटीशन, जो बेस्ट वर्ल्ड फुटबॉल कंपटीशन के तौर पे, वो ऑब्वियसली सबको पता है यूएफए चैंपियंस लीग भी वही है कि वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड्स चैंपियनशिप है वो। एंड ये भी इवेंचुअली वही बन जाएगा, क्योंकि यूरोप में खेलते हैं, यूरोप का क्वालिटी सबको पता ही है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जो कि है इम्प्रूव्ड फैन एक्सपीरियंस। तो देखो फैन का एक्सपीरियंस हाँ ठीक है, अभी ऐसा होता है कि अवे में तुम अगर जाते हो, तुम एक अवे फैन हो, तो तुम्हें उस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता होगा जिस तरीके का, मतलब एक एटमॉस्फेयर जिस तरीके का रहता है उस तरीके का नहीं मिल पाता है, और चार्जेस ज़्यादा किए जाते हैं फ्रॉम द क्लब्स, जो कि होस्ट क्लब होते हैं, उनसे चार्जेस ज़्यादा किए जाते हैं। तो उन एक्सपीरियंस को मतलब ठीक करने का, इम्प्रूव करने का इसमें बताया गया। डेवलप एंड फाइनेंस वुमेन्स फुटबॉल, ठीक है, ये एक अच्छा पॉइंट है, बट आई डोंट थिंक कि इस पे ज़्यादा कुछ ध्यान होगा। बट देखो हो सकता है, क्योंकि जब पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं तो इस हिसाब से काम भी होने चाहिए। द नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सॉलिडरिटी रिस्पेक्ट फॉर यूरोपियन यूनियन लॉ। तो देखो ये जो चीज़ें हैं ये तो डालना ही था, क्योंकि अगर ये नहीं डालेंगे तो एक जो फेथ है वो गेन नहीं कर पाएंगे फ्रॉम द फैंस, एंड जितने भी क्लब को ये अप्रोच करेंगे उनसे ये फेथ उनको नहीं मिलेगा, ये विश्वास जो है वो उनको नहीं मिलेगा। तो ये डालना ही था। बट अभी अगर अपन फाइनल वर्डिक्ट पे आए कि क्या ये हो सकता है या फिर क्या ये होना चाहिए, तो देखो मुझसे अगर आप पूछोगे, अगर मैं एक अपना ओपिनियन दूं, तो यूएफए चैंपियंस लीग 2024 से ही एक अलग अपना जो एक फॉर्मेट चेंज कर रही है वो, और कहीं ना कहीं एक सिमिलर फॉर्मेट है फ्रॉम द यूरोपियन सुपर लीग। तो उस लहजे से अगर हम देखें तो आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं। प्लस अगर तुम प्रीमियर लीग और बाकी कंपटीशंस को तुम कंपेयर करोगे एक साथ, तो प्रीमियर लीग बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है अपार्ट फ्रॉम द अदर लीग्स। तो उस हिसाब से अगर रेवेन्यू जनरेट करने का हो, पैसे जनरेट करने की बात करो, तो दिस लीग इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर तुम्हें अब अपने जो एलिट्स हैं उनसे अगर लड़ना है, जो कि ऑयल क्लब्स हैं जो कि पैसे फेंक रहे हैं, उनसे अगर लड़ना है तो तुम्हें पैसे चाहिए। तो उस सेंस में ये एक अच्छा स्टेप है। बट कुछ को लगेगा कि हाँ एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि हम बोर हो जाएंगे कि लिवरपूल मैड्रिड हो रहा है, पीएसजी बायर्न हो रहा है, मैनचेस्टर सिटी बार्सिलोना हो रहा है डे इन डे आउट। तो उन चीज़ों को अगर देखोगे तो हाँ बोरिंग तो हो सकता है, क्योंकि एक मैच आप हमेशा नहीं देख सकते हो, वो एक एक्साइटमेंट है वो ख़त्म हो जाता है। तो उस सेंस में मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि हाँ अगर वैसा कुछ सिनारियो हो तो इट्स नॉट दैट मच गुड। बट हाँ अगर रेवेन्यूज़ की बात करो, पैसों की बात करो, क्योंकि द फुटबॉल मूविंग टुवर्ड्स मनी, अभी मनी ओरिएंटेड हो चुका है फुटबॉल, और उस सेंस में दिस इज़ गुड। बट अगर तुम एंटरटेनमेंट सेंस में बात करो तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी
गुड ऑप्शन और एक गुड डिसीजन फॉर क्लब्स, बट ठीक है, मेरे ओपिनियन से थे। तुम्हें क्या लगते हैं तुम जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करना यार।